because of diabetes, blood pressure, tobacco usage and aging population. हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे एज हो रही है। मतलब मेरा कहने का ये है कि एट इंडिपेंडेंस टाइम आवर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज अराउंड 47 years, बट टुडे द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन इंडियन मैन इज़ अराउंड 70। तो जो बीमारियाँ, जो खाने पीने की रीति थी और लाइफस्टाइल था एट द एज इंडिपेंडेंस के टाइम में, वो तरीके आज नहीं चल पाएंगे। हमें नए तरीके से रहना है बिकॉज एज बदल गई हमारी। अब रही बात इस बीमारी, हार्ट की बीमारियों के साथ साथ लोग फॉरगेट कर गए हैं, तो भूल गए हैं कि आयोटिक बीमारी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आयोटा होती है महाधमनी, जो हार्ट से खून ले जाती है बॉडी में। अगर वो महाधमनी ही डैमेज हो गई तो पेशेंट की सेहत का क्या हाल होगा, आप समझ ही सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव गुड लाइफ। तो आयोटा को ठीक रखना भी हमारा काम है और कार्डियक सर्जन्स और कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह मिल के इसको भी देखते हैं, ये बोलना चाह रहा हूँ। आयोटिक सेंटर बनाना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सेंटर में ही ये काम हो सकता है। ये ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है कि छोटी सी जगह में हो जाए। कोई भी साइड में क्लिनिक हो गया या कोई लोकल हॉस्पिटल में आयोटा ऑपरेशन संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे हमको सेंटर बनाने हैं। जैसे मेरा सेंटर है, हमारे यहाँ पे हमारे ऑलरेडी सेंटर है फॉर आयोटा, मेरे यहाँ पे सेंटर है फॉर ट्रांसप्लांट। हमारे यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम है, वहाँ भी एक मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर ऑल्सो। सेम वे हमारे यहाँ सेंटर है रोबोटिक सर्जरी, आई डू रोबोटिक कार्डियक सर्जरी ऑल्सो, रोबोट से कार्डियक सर्जरी। तो हमारा रोबोट कार्डियक सर्जरी सेंटर भी है। तो ये स्पेशलिस्ट सेंटर बना रहे हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे पेशेंट अजब अजब टाइप के पेशेंट भी मैनेज हो सकते हैं। हमारा ये आयोटिक प्रोग्राम अभी बहुत सक्सेसफुल है और कम से कम महीने के हमारे ऐसे कम से कम 15 से 20 पेशेंट ऑपरेट होते हैं, यही सब बीमारियाँ लेकर। या तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, या तो खोल के पेट का ऑपरेशन, या तो छाती का, या तो वाल्व का, या तो असेंडिंग आयोटा, डिसेक्शन, मिला के 15-20 ऑपरेशन महीने के होते हैं। एंड वी आर क्वालिफाइड सेंटर फॉर दिस। अभी हम लोग अपना ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया। हमारे जो जूनियर सर्जन्स हैं हमारे यहाँ के ट्रेनिंग भी लेते हैं इसमें। सो यही मेरे को बताना था कि यहाँ कुछ लोगों को, रांची के लोगों को, झारखंड के लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ वहाँ ऐसे ख़राब पेशेंट को उठा के कहीं दूर ले जाना असंभव होता है। नॉट ओनली मुश्किल, ऐसे पेशेंट पहुँचेगा ही नहीं दूर जगह पे। तो इसलिए ये बहुत फ़ायदा है आप लोग सबके लिए और सबको जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू। कितना खर्च आता है? वो डिपेंड्स करता है कौन सा ऑपरेशन है। हम तो सिंपल, अगर हम लोग सिर्फ वो रूट एनलार्जमेंट किया या स्पेशल टाइप ऑफ वाल्व लगाया तो उसमें करीब 5-6 लाख में हो जाता है। अगर हमने रूट रिप्लेसमेंट कर दिया, पूरा रूट बदल दिया, तो करीब 9-10 लाख रुपए लगता है। और अगर हमको जैसे फ्रोजन एलिफेंट ट्रंक करना पड़े लंबा वाला, तो उसमें करीब 20 लाख भी लग जाता है। सो इट डिपेंड्स क्या क्या है, क्योंकि आप देखें ये मेरी जो फोटोग्राफ्स मैंने दिखाई थी, ये अलग अलग टाइप की ऑपरेशंस है, तो अलग अलग में अलग कॉस्ट आता है। बट आप समझ सकते हैं अंदाजन 5 से लेके 20 लाख के बीच में। 3 चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक, अपने जो हार्ट का आयोटा सर्जरी हम लोग कर रहे हैं। आयोटा हार्ट में हम लोग सब हार्ट के बारे में सोचते हैं, हार्ट के ब्लॉकेजेस के बारे में सुनते हैं, मैक्सिमम सुनते हैं वाल्व रिप्लेसमेंट या वाल्व बदलने का। लेकिन हार्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आयोटा। आयोटा मतलब महाधमनी, जो हार्ट का खून लेके पूरे शरीर में पहुंचाती है। तो उसके बारे में मैंने सोचा आपसे बताऊं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा हार्ट का पार्ट होता है। और अगर आयोटा हेल्दी है तो यूजुअली पेशेंट हेल्दी रहता है। ये आयोटिक सर्जरी इंडिया में बहुत कम जगहों पे हो रही है, गिने चुने 10-12 सेंटर्स में रेगुलरली होती है। इसके बारे में मैंने सोचा आप लोग से बताऊं कि कलकत्ता में ईस्ट इंडिया का मेन सेंटर जो बना है, इस पे क्या क्या हमारा डेवलपमेंट्स हैं। उससे मैं 3 भाग में बताऊंगा। एक, मैं छोटा सा आपको 10 मिनट का टॉक लूँगा सामने कि आयोटा है क्या, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। उसके बाद हमारी क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में मैं यहाँ बैठ के बताऊँगा। और लास्ट में हमारे 4-5 पेशेंट जो इस एरिया से आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ कारण से इस एरिया में हार्ट की ये आयोटा की बीमारी कुछ ज़्यादा ही कॉमन है, ये हम नोटिस कर रहे हैं
कि इतने स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन में इतने ज़्यादा आयोडा के पेशेंट कैसे आ रहे हैं। इस एरिया में कॉमन है और हम चाह रहे हैं कि ये लोगों को पता लगे कि आयोडा की बीमारी होती है। और झारखंड से मैंने नोटिस किया है पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास कुछ आयोडा के, कुछ कारण से। हमने इसके कारण का खोज नहीं पता लगाया अभी नहीं, लेकिन है कुछ ज़्यादा इंसिडेंट्स। तो मैंने सोचा लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हार्ट वाल्व ब्लॉक के अलावा भी कुछ होता है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो मैं ज़रा सामने जाता हूँ और आज का जो टॉक है थोड़ा मैं बताता हूँ अपने आयोडा के बारे में उस तरफ, ठीक है। आयोडा जो है वो है ये आर्टरी, ये महाधमनी जो हार्ट से निकल रही है, दिस बिग आयोडा द रेड वन, ये आयोडा जो है महाधमनी, ये खून ले जा रही है ब्रेन की तरफ और नीचे आती है और पेट की सब आर्टरीज, किडनी को, टांगों को खून सप्लाई करती है। मेन आर्टरी है, हार्ट से जो खून निकल रही है। समझ लीजिए रांची दिल्ली हाईवे, ओके, हाईवे रास्ते में धनबाद आएगा, ये सब आएगा। नेक्स्ट, अब हार्ट डिजीज के बारे में सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि ब्लॉकेज होता है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हुआ, वाल्व ब्लॉक हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये जो आयोडा जो निकलता है हार्ट से, ये जो आयोडा निकल रहा है, इसमें बीमारी होती है और कभी कभी फट जाता है, कभी कभी मोटा हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाती है, ये मिस हो जाती है। ये डॉक्टर्स भी मिस कर देते हैं, पेशेंट भी मिस कर देते हैं। अगर पेशेंट को है ये बीमारी और डॉक्टर ने खून पतला करने की दवा दे दी मिस करके, तो उल्टा जो फटने वाला था आयोडा वो और तेजी से फट जाता है। तो एक्चुअली इसके बारे में जानकारी रहना लोगों के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेशेंट को टाइम से पहुंचा दिया जाए हॉस्पिटल तो हम लोग उसको बचा सकते हैं पेशेंट को। तो इसीलिए मैंने कहा है ये हाईवे फ्रॉम द हार्ट टू अ हेल्दी लाइफ, हाईवे फ्रॉम द हार्ट टू अ हेल्दी लाइफ। अगर वो हाईवे खराब हो गया तो लाइफ ही खराब होगी, दैट्स बेसिकली द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, तो हम लोग कभी कभी देखते हैं कि आयोडा जो है बहुत मोटा हो जाता है, एकदम फैल जाता है। उसका साइज होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर, वो फैल के 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो जैसे बलून होता है फुग्गा, जैसे हम बलून जैसे ब्लो करेंगे, आयोडा ब्लो होता है, उसी प्रेशर में वो फट जाता है। तो ये ना फटे, और जब फटेगा तो पेशेंट वहीं का वहीं 5 लीटर खून आउट, खत्म, पेशेंट फिनिश। तो उससे बच के रहने के हमें डायग्नोज करना पड़ता है कि वो टाइम से मटा है कि नहीं है, और फिर वो आयोडा को ऑपरेट करके बदल के नया आयोडा लगाना। तो इसको हम लोग कहते हैं। मेरा नाम प्रेम सागर मोदी नाम हुआ। नहीं 2015 में मेरा ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, सर ही किए थे। और दूसरा मैं जो मेरा एरोटा का ऑपरेशन हुआ 2019 में, वो सर ही किए थे, मतलब ललित सर किए थे, है ना। अभी तो मैं ठीक ठाक ही हूँ, है ना। ये जैसे जैसे वो मैंने बोले वैसे वैसे मैं नियम से मैं चल रहे हैं और ठीक ठाक। कैसे पहुंचे यहाँ पर? मैंने मोबाइल के थ्रू से हमने पहुँचे, मैंने मोबाइल से निकाल करके मैंने सर का मैंने हम निकाले। और एक हमारे डॉक्टर बर्नवाल हमारे हैं, भतीजा हैं, जो कोरोना में बैठते हैं, डॉक्टर JPN बर्नवाल, वो भी मैंने थोड़ा सा मैंने सर से परिचित हैं, जानते हैं। और अभी एक तो हमारे भतीजा का जो बेटा जो है हार्ट स्पेशलिस्ट रांची कलकत्ता अपोलो में मैंने अभी तो मैंने इलाज करते हैं अभी, वो भी जानते हैं सर को। वो हमारे इनके मैंने बता दिया। मेरा घर हजारीबाग हुआ और मैं अपने कद काठी के हिसाब से सेना में जाना चाहता था, तो मैं 5-6 बार मेडिकल में अनफिट हो गया था। तो फिर जब लॉकडाउन लगने से पहले 5-6 दिन पहले मैं रिम्स में आकर चेकअप करवाया, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे बाय बर्थ प्रॉब्लम है। वो वहाँ से PK श्रीवास्तव डॉक्टर जो थे वो मुझे बोले कि तुम्हारा जन्म से प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारा बल्ब जो है बाइक स्पीड बल्ब है, सबका ट्रैक स्पीड बल्ब रहता है, तुम्हारा बाइक स्पीड बल्ब है और वो ठीक से मतलब उसमें लीकेज होता है थोड़ा थोड़ा। और उसके साथ अरोटा में कोक्टेशन भी था। तो 2020 में मेरा कोक्टेशन का ऑपरेशन हो गया था और उसके बाद जो अरोटा जो मेरा फैला हुआ था, मुझे काफ़ी रनिंग करना पड़ा, सेना में जाने के लिए काफ़ी दौड़ना पड़ता है, तो उसके कारण जो है महाधमनी मेरा लगभग मोटा हो गया था फैल के।
उसके कारण वो 2020 में मेरा पहला ऑपरेशन हुआ और 2024 में मैं सर को कांटेक्ट करके वहाँ कोलकाता में गया, तो अरोटा का मेरा दूसरा ऑपरेशन सर किए। अब स्वस्थ है ना? हाँ, अभी स्वस्थ हैं। मेरा नाम नेहा अग्रवाल है और मैं बोकारो से हूँ। सर एक दिन ऐसा हुआ, मेरी स्टोरी थोड़ी सी डीपली मैं बताऊँगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बात कर रही थी और अचानक से मुझे चक्कर से आ गए और बस 10 सेकंड की बात है और यहाँ मेरे सीने में दर्द होने लगा। तो फर्स्टली हम लोगों ने सोचा कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं था। हमने जो भी होम रेमेडी होता है, अजवाइन का पानी पीना, इनो वगैरह लेना, हमने लिया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। तो अगले दिन मैंने ECG करवाया। ECG में भी मेरा कुछ भी नहीं निकला। ECG में डॉक्टर ने कहा कि नहीं ठीक है बिल्कुल, बस थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, थोड़ा सा बेड रेस्ट लेना है। उसके बाद भी जब 10 दिन 15 दिन हो गए तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम होता था। जैसे मैं सोती थी तो मैं सो नहीं पाती थी, मेरी सांस उखड़ने लगती थी, सांस नहीं ले पाती थी। तो फिर मुझे मालूम पड़ा डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता रांची में है, कार्डियोलॉजिस्ट। मैं उनके पास गई और उन्होंने जब मेरा इको किया, ECG में उन्होंने बोला थोड़ा फॉल्ट है, लेकिन जब उन्होंने इको किया और भी कुछ टेस्ट किए तो फिर पता चला कि मेरा अरोटा पूरा फटा हुआ है। एंड मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मेरे साथ कुछ कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता था, मैं बच ही नहीं सकती थी, मेरी ऐसी कंडीशन थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डॉक्टर ललित कपूर के लिए, और फिर हम लोग तुरंत ही, जिस दिन मैं रांची आई, मैं बोकारो से रांची, और उसी दिन रात को हम लोग, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, उन्होंने 24 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है, टाइम नहीं है आपके पास, और मैं तुरंत फिर कोलकाता के लिए, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे पापा, हम लोग आए और तुरंत ही हमारा ऑपरेशन अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हुआ। और मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है। सिर्फ मुझे मालूम, शुरू में मुझे यही लगता था कि हाँ मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन सर ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग इसे एक छोटी मोटी गैस की प्रॉब्लम समझ लेते हैं अगर सीने में दर्द होता है या जलन होता है, लेकिन नहीं, ये एक बहुत मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसे हम लोगों को अब लाइटली नहीं लेना चाहिए इस प्रॉब्लम को। तो फिर उसके बाद फिर जब मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद जब मैं वार्ड में आई तब मुझे पता चला कि क्या हुआ। एंड लकीली सर ने मेरा ऑपरेशन किया और इनकी पूरी एंटायर टीम बहुत कोऑपरेट किए मेरे साथ। सर ही इज़ सेकंड गॉड फॉर मी। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है और मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने बिल्कुल फिट हूँ। और ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मेरा ऑपरेशन मार्च में हुआ था, मीन्स मिनिमम 8 मंथ्स और 9 मंथ्स हो रहे हैं, और 9 मंथ्स में मैं इतनी फिट हूँ जैसे मैं पहले की तरह हूँ। पूरी तरह स्वस्थ है, किसी तरह कोई समस्या परेशानी मुझे अभी जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी सी दर्द होती है, ये तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, थोड़ा सा सांस फूलता है, लेकिन मैं इनके एडवाइस के अनुसार, जैसा इन्होंने बताया है कि आपको INR मेंटेन करके रखना है, मैं INR मेंटेन करती हूँ, कभी अप डाउन होता ही है, और एक्सरसाइज वगैरह लेना है, मॉर्निंग वॉक करना है। मैं पूरे आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक, जैसा सर ने मुझे सजेस्ट किया, मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ, और मैं अभी बहुत बिल्कुल फिट हूँ।